एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये काम की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। और जो कल तक साइंस फिक्शन जैसा लगता था ना, आज वो हमारी सच्चाई बन चुका है। और अगर हमने इसके साथ खुद को नहीं बदला, तो हम बहुत बहुत पीछे रह जाएंगे। तो सवाल सीधा सा है, क्या हम आने वाले कल के लिए तैयार हैं? 1 लाख से भी ज्यादा सिर्फ इसी साल टेक्नोलॉजी सेक्टर में इतने लोगों की नौकरी चली गई है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं Amazon, मेटा और गूगल जैसे बड़े बड़े नामों की। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। याद है वो समय जब हमसे कहा जाता था कि बस खूब पढ़ाई करो, एक अच्छी सी डिग्री ले लो और जिंदगी भर के लिए नौकरी पक्की। हाँ, तो वो वादा अब टूट चुका है। जो रास्ता पहले सबसे सुरक्षित माना जाता था, अब उसमें निश्चितता नाम की चीज ही नहीं बची है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन में इसी पर बात करते हैं। समस्या पता है क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अब भी एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहा है जो अब मौजूद ही नहीं है। हम एक ऐसे खेल के नियम सीख रहे हैं जो पूरी तरह से बदल चुका है। तो अब किया क्या जाए? पहले रास्ता बिल्कुल साफ था, है ना? स्कूल जाओ, डिग्री लो, नौकरी पक्की। लेकिन अब पढ़ाई का खर्चा आसमान छू रहा है और ग्रेजुएट्स के लिए नौकरियां लगभग 40% तक कम हो गई हैं। कई लोगों को ऐसा लग सकता है जैसे उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हों। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि मौके खत्म हो गए हैं। सच्चाई ये है कि खेल के नियम ही बदल गए हैं। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ एकदम आसानी से समझा देती है। हमें ना एक कंप्यूटर की तरह काम करना सिखाया गया है। जानकारी याद रखो और उसे दोहराओ। लेकिन अब हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो यही काम हमसे बेहतर और कई ज्यादा तेजी से कर सकती हैं। हमने एक ऐसी दुनिया के लिए स्किल्स सीखे जो अब है ही नहीं। तो चलिए दूसरे सेक्शन में सवाल ये उठता है कि अगर मशीनें ये सारा दोहराव वाला काम कर सकती हैं तो हमारे लिए बचा क्या है? यहीं पर असली बात आती है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि नौकरी क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि उसे किया कैसे जा रहा है। देखिए, एआई पूरी की पूरी नौकरियां खत्म नहीं कर रहा है, वो बस उनके उबाऊ और दोहराव वाले हिस्सों को ऑटोमेट कर रहा है। ये तो $1,000,000 सवाल है ना? और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसको मिलकर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट सोचिए, जो सिर्फ ऑनलाइन लिस्टिंग के लिंक भेजता रहता है। उसे तो एक बॉट आराम से बदल सकता है। लेकिन वो एजेंट जो ऑफ मार्केट डील्स ढूंढ कर लाता है, लोगों से अच्छे संबंध बनाता है, वो अनमोल है। बिल्कुल वैसे ही एक वकील जो सिर्फ बने बनाए टेम्पलेट में नाम बदलता है, उसकी जगह भी ली जा सकती है। पर वो वकील जो बातचीत करता है, अपने क्लाइंट का भरोसा जीतता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और यहीं पर हम इंसान आगे निकल जाते हैं। एआई दुनिया भर की जानकारी दे देगा, लेकिन वो किसी छात्र को प्रेरित नहीं कर सकता, एक टीम को प्रोत्साहित नहीं कर सकता, या फिर किसी क्लाइंट के साथ वो भरोसे वाला रिश्ता नहीं बना सकता। यही वो चीजें हैं जो हमें खास बनाती हैं। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, काम के नए नियम। ठीक है, तो उन लोगों का क्या जो पहले से नौकरी कर रहे हैं? उनके लिए भी नियम बदल गए हैं। मालिकों और कर्मचारियों के बीच अब एक नया अनकहा समझौता है और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। नई हकीकत ये है, एआई दोहराव वाले काम संभालेगा, ताकि हम लोग ज्यादा जरूरी, ज्यादा जटिल समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दे सकें। अगर इस बदलाव से बचने की कोशिश की तो हम पीछे रह जाएंगे। अब एक जगह टिके रहने का विकल्प खत्म हो चुका है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। अपने उन 3 सबसे दोहराए जाने वाले कामों के बारे में सोचिए जो आप हर हफ्ते करते हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना या रिपोर्ट बनाना। फिर उन्हें ऑटोमेट करने के लिए आसान एआई टूल्स का इस्तेमाल करें। इससे जो समय बचेगा ना, वो सोने जैसा कीमती है, और उसे आप उन समस्याओं को सुलझाने में लगा सकते हैं जो सच में मायने रखती हैं। तो इस नए दौर में सफल होने के लिए हमें आखिर कौन सी स्किल्स चाहिए? ये सिर्फ टेक्निकल जानकारी की बात नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही खास मानवीय योग्यताओं का एक मेल है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, ह्यूमन एपॉक। इसका मतलब है वो लोग जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसमें अपना अनोखा इंसानी टच डालकर कुछ असाधारण बनाते हैं। और यही भविष्य है। ये है वो 5 जरूरी स्किल्स: सहानुभूति, उपस्थिति, राय, रचनात्मकता और आशा। पहले इन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन अब ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे कीमती संपत्ति हैं।
देखिए, AI डेटा का विश्लेषण कर सकता है, पर वो एक मीटिंग का माहौल नहीं समझ सकता, कोई नैतिक फैसला नहीं ले सकता या एक टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। ये जो कहावत है ना, ये पर्सनल ब्रांड बनाने की तात्कालिकता को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाती है। अभी भी भीड़ से अलग दिखने की जगह है, लेकिन बहुत जल्द बाजार इतना भर जाएगा कि अपनी पहचान बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जिन्होंने पहले ही अपनी प्रतिष्ठा बना ली है, वो इस कोहरे के ऊपर आराम से उड़ते रहेंगे, जबकि बाकी सब जमीन पर फंसे रह जाएंगे। तो अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर। इतनी सारी जानकारी के बाद अब समय है एक्शन लेने का। चलिए इस सब को एक आसान व्यावहारिक योजना में बदलते हैं, जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। अपने करियर को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए ये 3 कदम हैं। पहला, AI का इस्तेमाल करना ऐसे सीखें जैसे वो आपका पर्सनल असिस्टेंट हो। दूसरा, किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनें और फिर उससे जुड़ी एक और स्किल सीखें। और तीसरा, आप जो भी सीख रहे हैं उसे साझा करें। एक छोटा लेकिन मजबूत पर्सनल ब्रांड बनाएं। और सबसे अच्छी बात, जब आप इन तीनों कदमों को अपनाएंगे ना, तो आप अपने बायोडेटा में कुछ ऐसा शक्तिशाली लिख पाएंगे। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बात यह है कि आप अपनी कीमत को उस भाषा में कैसे दिखाते हैं जिसे नौकरी देने वाले समझते हैं और महत्व देते हैं। चीज़ों को देखने का ये तरीका मुझे बहुत पसंद है। करियर खत्म नहीं हुआ है, ये बस बीटा मोड में है। डरने के बजाय क्यों न इसे खुद को फिर से गढ़ने और अपना अगला संस्करण बनाने का एक मौका समझें? तो अब आखिरी सवाल ये है, आपका अगला संस्करण क्या होगा? काम का भविष्य यहाँ आ चुका है और अब ये हम पर है कि हम सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या इस कहानी के मुख्य किरदार बनेंगे। चुनाव हमारा है।